ये देखिए यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर आ गया है। ये बुलडोजर से देखिए ये देखिए ढाया जा रहा है ये, और ये जो है अशरफ, ये देखिए अशरफ हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। अशरफ की दुकान है। सरोजनी नगर के इलाके में 4 मंदिरों पर बुलडोजर चलाने की धमकी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ये पैसे की ऐसी हवस हो गई है कि अब उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आती है कि वो अपनी गुंडागर्दी को भगवान श्री राम के, शिव भगवान के द्वार तक, उनकी गुल्लक तक लेकर पहुंच गए। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आजकल बुलडोजर खूब चल रहा है। कभी लोगों के घरों पर चल जाता है, कभी मस्जिद के दीवार पर चल जाता है, तो कभी किसी की दुकान निस्तानाबूद कर देता है। ये बुलडोजर आखिर आया कहां से है? क्यों ये बुलडोजर चल रहा है? ये बुलडोजर पॉलिटिक्स क्या है? कोई कहता है बाबा बुलडोजर, कोई कहता है मामा बुलडोजर, और बुलडोजर अब बिना सोचे समझे कहीं भी चल जा रहा है। आपने मध्य प्रदेश की वो घटना देखी होगी कि मध्य प्रदेश में कैसे एक बूढ़ी मां का घर गिरा दिया गया, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना था। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो घर बनता है वो बाकायदे चेकअप होकर अधिकारी चेक करते, जगह कैसी, किसकी है, कैसे क्या है, सब कुछ चेक होने के बाद ही उसकी पेमेंट आती है। किस्तों में पेमेंट उसकी आती है। घर बन गया, वो भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो ऐसा ही घटनाक्रम हो रहा है। अब दिल्ली में बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है दिल्ली में अवैध निर्माण पर कब्जों पर फिर चला बुलडोजर। तुगलकाबाद में एमसीडी ने लिया एक्शन। वो वीडियो आप सब देख रहे थे। तस्वीरों में आपके वीडियो दिखाई देंगे कि कैसे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इस पर आम आदमी पार्टी की जो नेता है आतिशी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारी बातें कही हैं कि बाबा का बुलडोजर अभी मस्जिद के गेट पर चल रहा था, बाबा का बुलडोजर अभी अन्य जगहों पर चल रहा था। बाबा कह लीजिए, कोई और कह लीजिए, बुलडोजर तो बुलडोजर है। वो घर नेस्तनाबूद कर रहा था, अब वो मंदिरों पर चलने लगा है। मंदिरों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। भगवान शिव के मंदिर पर चला है। देखिए, आप आम आदमी पार्टी ने ट्वीट भी किया, वो उनका बयान भी हम सुनाएंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है। पहले आप जरा ट्वीट देख लीजिए। ट्वीट में लिखा हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी की बुलडोजर पॉलिटिक्स अब मंदिरों तक पहुंची। बीजेपी की केंद्र सरकार ने उगाही के लिए सरोजनी नगर के 4 मंदिरों पर बुलडोजर चलाने का नोटिस चिपकाया है। उगाही शब्द क्यों लिखा गया है? कुछ दिन पहले बुलडोजर के नाम पर पैसे वसूले जा रहे थे कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे घर, दुकान पर बुलडोजर चल जाएगा। और उसी का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। ट्वीट में लिखा गया है कि पैसा उगाही करने के लिए सरोजनी नगर के 4 मंदिरों पर बुलडोजर चलाने का नोटिस चिपकाया गया है। बीजेपी के गुंडों की पैसे की हवस इतनी ज्यादा है कि अब वो वसूली के लिए भगवान श्री राम और शिव जी के गुल्लक तक पहुंच गए हैं। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी बात बोली है आतिशी ने कि जिस राम नाम की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, अब उसी मंदिर पर बुलडोजर चल रहा है। जरा वीडियो आप देखिए कैसे आतिशी ने एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए। सुनिए जरा। कुछ दिन पहले दिल्ली के श्रीनिवासपुरी के इलाके में नीलकंठ महादेव मंदिर पर बुलडोजर चलाने की धमकी भारतीय जनता पार्टी ने दी, उनकी केंद्र सरकार ने दी। और अब सरोजनी नगर के इलाके में 4 मंदिरों पर बुलडोजर चलाने की धमकी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। ये नोटिस मेरे सामने है। ये नोटिस है जो केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग के द्वारा अलग अलग मंदिरों पर लगाए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मंदिर के गेट पर सरोजनी नगर में ये नोटिस लगा हुआ है। ये नोटिस सरोजनी नगर के प्राचीन शिव मंदिर पे लगा हुआ है। ये नोटिस सरोजनी नगर के एच ब्लॉक के साई मंदिर पर लगा हुआ है। और ये तीसरा नोटिस सरोजनी नगर के जे ब्लॉक के शनि मंदिर पर लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ये पैसे की अब ऐसी हवस हो गई है कि अब उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आती है कि वो अपनी गुंडागर्दी को भगवान श्री राम के, शिव भगवान के द्वार तक, उनकी गुल्लक तक लेकर पहुंच गए हैं। तभी तो ये नोटिस बार बार केंद्र सरकार एमसीडी मंदिरों के बाहर लगा रही है। और ये गुंडागर्दी और साफ गुंडागर्दी और उगाही इसलिए है क्योंकि एक भी जो ड्यू प्रोसेस है मंदिर की, अगर कोई भी अवैध कंस्ट्रक्शन है
उसको हटाने का जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं कर रही है। इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि सिर्फ उगाही का तरीका है, क्योंकि 1991 में तब के एलजी साहब ने बहुत स्पष्ट आदेश दिए हुए हैं कि अगर किसी भी धार्मिक ढांचे का डिमोलिशन होना है, उस पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजियस कमेटी जो होती है उसके पास है। लेकिन इनमें से किसी भी मंदिर के मामले को रिलीजियस कमेटी के पास भी नहीं भेजा गया। तो देखा आपने कैसे बड़े आरोप अतिशी ने लगाए। अब कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहते हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में गरीबों की रोजी रोटी पर एमसीडी के बुलडोजर चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कैसे इनके दुकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये छोटी छोटी दुकानें हैं, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं। ये कई सालों से दुकान लगा रहे हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, अपने घर वालों का जीवन यापन करते हैं। कोई बिहार से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई अन्य प्रदेशों से आया है। दिल्ली में उसके पास घर नहीं है, किराए के मकान में वो रहते हैं और छोटा सा झुग्गी झोपड़ी में अपने पालन पोषण के लिए दुकान चलाते हैं। उन दुकानों पर यह चल रहा है। देखिए, ट्वीट किया संदीप कुमार ने इस वीडियो को कि दिल्ली के संगम विहार इलाके में गरीबों की रोजी रोटी पर दौड़े एमसीडी के बुलडोजर। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, जो एनडीटीवी के हैं। बुलडोजर सिर्फ अतिक्रमण पर नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि गरीब लोगों के रोजी रोटी रोजगार पर चलाया जा रहा है। बहुत ही पैनी बात यह लिखी गई है। आप देख रहे हैं, अतिशी ने बड़ा आरोप लगाया कि मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले मंदिर के नाम पर उगाही करने की भी खबरें बार बार हो रही थी कि मंदिर के नाम पर उगाही की जा रही है, लोगों को घरों गिराने के नाम पर उगाही की जा रही है कि नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर का खौफ दिखाकर उगाही करने का काम किया जा रहा था। और अब ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। अंदाजा लगाइए इन तस्वीरों को देखकर। देखिए, एक शख्स है, ये वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है। आप देखिए कैसे दुकान को गिराया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है। और शहनवाज अली हैं, वो लिखते हैं, दिल्ली के संगम विहार इलाके में गरीबों की रोजी रोटी पर दौड़े एमसीडी के बुलडोजर। भारत देश में गरीब लोगों के साथ क्या नियम अपनाए जा रहे हैं? इस संदर्भ में कौन सरकार अपने विचार प्रकट करेगी? देश की जनता जवाब चाहती है। और टैग किया है बीजेपी को, अरविंद केजरीवाल को, राहुल गांधी को, आज तक को। और सवाल पूछने की कोशिश की, बताइए, इन गरीबों की रोजी रोटी छीनी जा रही है, इन गरीबों का रोजगार छीना जा रहा है, लेकिन कौन क्या कर रहा है? सब शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं और तमाशा देख रहे हैं। और जो आरोप लगातार अतिशी ने लगाए हैं, ये आरोप अपने आप में बहुत गंभीर आरोप हैं कि बताइए, मंदिर पर भी बुलडोजर चल रहा है और बीजेपी सरकार भी चला रही है, क्योंकि एमसीडी बीजेपी के ही पास है और एमसीडी वहां से चल रही है। देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। दिल्ली में अवैध निर्माण पर यह एक्शन की बात की जा रही है, तुगलकाबाद में यह बुलडोजर चला है, लेकिन यह बुलडोजर चला है उन गरीबों की छाती पर, उनके अरमानों पर, उनके सपनों पर बुलडोजर चल गया है। वो कल की रोटी कैसे खाएंगे, इस बात की चिंता किए बगैर बुलडोजर चलाया गया है। आप सोचिए जरा, वो गरीब लोग क्या करेंगे? उनके पास रोजी रोटी का जो साधन था वो तो छीन लिया आपने। और यही बात शायद की गई है कि जो नोटिस भी दिखाए गए हैं, जो चीजें भी दिखाई गई हैं, जो देखिए बाकायदे कागज भी आतिशी ने दिखाए हैं कि किस तरह से चीजें की जा रही हैं। दिल्ली में अवैध निर्माण बताते हुए लोगों की दुकानों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। आपने देखा मध्य प्रदेश में कैसे एक बूढ़ी मां का घर गिरा दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस लाभान्वित थी, उसको लाभ मिला था, उसको मकान मिला था, लेकिन उनके मकान को गिरा दिया गया। अंदाजा लगा सकते हैं बुलडोजर किस तरीके से चल रहा है। गरीबों पर बीजेपी शासित बुलडोजर चल रहा है, एमसीडी के बुलडोजर चल रहे हैं। देखिए, एनडीटीवी ने खबर छापी है कि दिल्ली के संगम विहार इलाके की शूटिंग रेंज के पास एमसीडी के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। रेहड़ी पटरी वालों की छोटी छोटी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। गन्ने के जूस और चाय की दुकान के साथ बीड़ी पानी के रेहड़ियों पर बुलडोजर दौड़ रहे हैं। इस बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। सौरभ शुक्ला की वो रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कैसे सौरभ शुक्ला वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चीजों को दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि आखिरकार वहां की हालात क्या है, उन लोगों के हालात क्या है जो बेचारे परेशान हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बस सीधे तौर पर यह कहकर बुलडोजर चल गया कि देखो हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, देखो हम दुकानें गिरा रहे हैं, देखो हम घर गिरा रहे हैं, देखो हम मस्जिद की दीवार गिरा रहे हैं। आपने देखा था जब इसके पहले बुलडोजर चला था तो किस तरह की चीजें दिखाई दी थी। नेता पहुंच रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया कि बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी बुलडोजर रुका नहीं, बुलडोजर चलता रहा और जाके फिर अंत में रुका। मतलब 2 घंटे तक बुलडोजर लगातार चलता रहा। 2 घंटे में पता नहीं कितनी दुकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, लेकिन बुलडोजर रुका नहीं। अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरह से बुलडोजर चल रहा है। मंदिरों पर बुलडोजर चल रहा है, मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है, गरीब लोगों के अरमानों पर बुलडोजर चल रहा है, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। यह बुलडोजर ना हो गया
एक तरीके से एक सबसे बड़ी परेशानी हो गया है गरीबों के लिए। गरीब आखिरकार क्या करे? किसी अमीर के यहां बुलडोजर नहीं चलता, किसी अमीर की संपत्ति को नस्तानाबूद नहीं किया जाता, क्योंकि वो अमीर है, वो संपत्ति बना सकता है। संपत्ति उसकी उजाड़ी जा रही है जो संपत्ति दोबारा खड़ी ही नहीं कर सकता है, जिसके पास ना इतना पैसा है, बस उसके पास थोड़ी सी मेहनत है। उसी मेहनत के तहत झुग्गी झोपड़ी थी, जो कि तस्वीरें बताती हैं कि उस झुग्गी झोपड़ी में कितना पैसा लगा होगा बनाने में। कुछ पैसा नहीं लगा, लेकिन हाँ, उतना पैसा उनके लिए बहुत है, उतनी उम्मीदें उनके लिए बहुत है। अब दुकान चली गई है, अब पैसा कैसे कमाएंगे, घर कैसे चलाएंगे, अपने आप में बड़ी समस्या है। लेकिन उन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है, पैसे वसूले जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस तरीके से दिल्ली की एमसीडी काम कर रही है और कैसे बुलडोजर चला रही है।